हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। बताइए आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यहाँ आप देखिए हमारे पास दो जने हैं, एक जॉन और दूसरा जीवंती। दोनों के पास कुल हैं 45 कंचे। अगर हम जॉन के पास कंचों की संख्या x मानते हैं तो जीवंती के पास हो जाएंगे हमारे टोटल कंचों की संख्या है 45। 45 में से जॉन के कंचों की संख्या हम घटा देंगे तो क्या बचेंगे हमारे जीवंती के कंचों की संख्या। चलिए इसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया है हल। माना जॉन के कंचों की संख्या x एवं जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस x है। अब क्या लिखा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। चलिए प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार जॉन के पास प्रारंभ में x कंचे थे और उसने क्या किया, 5 कंचे खो दिए यानी -5। अब जीवंती के पास प्रारंभ में 45 माइनस x कंचे थे, उसने भी अपने 5 कंचे खो दिए तो कितने आएंगे -5 बराबर दोनों का गुणनफल दिया है हमें 124। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएंगे x माइनस 5। यहाँ पर हम देखेंगे 45 में से 5 जाएंगे क्योंकि 45 प्लस है और ये 5 माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे 40 माइनस x बराबर 124। पहले x का गुणा करेंगे 40 में तो ये हो जाएंगे 40x। अब x का गुणा करेंगे माइनस के x में तो माइनस के x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर। माइनस के 5 का गुणा 40 में करेंगे 5 चौक 20, ये हो जाएंगे 200। देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस के 5 का गुणा माइनस के x में करेंगे जाएंगे प्लस के 5x बराबर 124। 124 को बराबर की साइड ले आएंगे तो ये प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 40x और ये 5x, ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे 45x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 100, ये बराबर के साइड आएंगे तो माइनस के 124 बराबर 0 माइनस के x स्क्वायर और ये 45x, ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे माइनस के 324 बराबर 0। इसमें हम देखेंगे जी माइनस एक्स स्क्वायर के आगे आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो माइनस के x कॉमन लिए तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस के 45x और ये माइनस है तो प्लस के 324 बराबर 0। x गुणा में है तो 0 के साइड भाग में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ बचेंगे x स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 324 का गुणा करेंगे, जो x स्क्वायर के आगे संख्या दी होगी, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो 324 के गुणनखंड करेंगे हम। 324 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिरके 9 और जो 3 एकम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 45,
ये माइनस है, माइनस से हमें क्या लाना है प्लस। तो मैं माइनस में किस चिन्ह का गुणा करूं कि प्लस आ जाए। तो हम जानते हैं एक से चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है, एक से चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है प्लस। तो हमें क्या चाहिए एक और माइनस, यानी क्या होगा हमें यहाँ पर जोड़ने पर कितने लाना है 45। तो इनको ऐसे जोड़ेंगे कि 45 आ जाए। 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 9 3 त्रिके 9, 9 और 9 चौक 36 और ये 3 त्रिके 9, यानी 36 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 45। तो एक आ गया हमारा 36 और दूसरा है 9। चलिए इसको लिखते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। यहाँ पर दोनों माइनस के हैं क्योंकि हमें जोड़ना है, और हम 9x को भी पहले लिख सकते थे। इन दोनों में देखेंगे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x गया तो क्या बचा 1x और माइनस के ये 36, x चला गया। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस के 9 कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम x अकेला है तो इसमें भी क्या आएगा x अकेला आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 9, तो यहाँ से बचेगा x। जो यहाँ पर आया है वो यहाँ पर भी आएगा, तो माइनस के 36 बराबर 0। अब देखिए x माइनस के 36 कॉमन लेंगे, x माइनस 36, तो यहाँ से ये बचेगा x और ये बचेगा माइनस के 9 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36 माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, x बराबर 36। अब दूसरे को लिखेंगे एवं x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा हमारा 9। लास्ट में हमने आंसर लिख दिया है। अतः जॉन व जीवंती के कंचों की संख्या 9 व 36 हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। हमें यहाँ पर दिया है जॉन व जीवंती के कंचों की कुल संख्या है 45। तो हमने माना जॉन के कंचों की संख्या x, तो जीवंती के कंचों की संख्या क्या होगी 45 माइनस के x। अब प्रश्नानुसार दिया है कि जॉन व जीवंती ने अपने कंचों में से 5-5 कंचे खो दिए, तब उनके कंचों का गुणनफल हो जाएगा 124। x माइनस 5 और ये हो जाएंगे 45 माइनस x और माइनस के 5 कंचे इसने खो दिए बराबर 124। तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324। अब देखिए यहाँ पर 324 के गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे 324 के गुणनखंड आते हैं। हमें क्या चाहिए जोड़ने पर चाहिए 45, तो इनको जोड़ेंगे। अब जोड़ने पर ही क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है माइनस, माइनस से हमें क्या बनाना है प्लस। तो हम जानते हैं माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस। या इनको जोड़ें या घटाने पर कितने आना चाहिए 45, इनको हम घटाएंगे तो हमारे 45 नहीं आएंगे, इसलिए जोड़ने पर 3 त्रिके 9 और 9 चौक 36, तो क्या हो जाएंगे 36 और 9। तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस की 36 है माइनस के 9 प्लस के 324। तो इनके गुणनखंड आ जाते हैं हमारे x माइनस 36 और x माइनस 9। अब इनको 0 के बराबर लिख देंगे, x माइनस 36 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 36 एवं सेकंड में आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। लास्ट में आंसर लिख देंगे। अतः जॉन व जीवंती के कंचों की संख्या 9 व 36 है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम मान लेंगे, माना
हल माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर मान लेंगे। यहाँ पर क्या है x। अब यहाँ पर लिखा है मैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी एक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन कितने निर्माण किए गए x को घटाने से ये हमें एक खिलौने का मूल्य प्राप्त होता है। तो लिखेंगे तो एक खिलौने का मूल्य बराबर होगा हमारा 55 माइनस के x। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत। हमें क्या दिया है, किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत यानी एक दिन में कितने रुपए के खिलौने बने। एक खिलौने का मूल्य हमारा 55 माइनस के x और खिलौनों की संख्या है हमारे पास x। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा खिलौनों का मूल्य। तो यही लिख देंगे हम, खिलौनों की संख्या हमारे पास x और एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमारे पास x और एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस के x। तो हमारे रुपए निकलते हैं 750। इसको हम हल करेंगे, x गुणा 55 में करेंगे तो आ जाएंगे 55x, ये माइनस x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 750। इन सभी को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे x स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस के 55x। क्या किया, इसकी साइड चेंज की हमने और ये प्लस के 750 बराबर 0। अब यहाँ इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो 750 का गुणा x स्क्वायर के आगे जो संख्या दी होगी उसमें करेंगे। जब x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ये 750 के गुणनखंड करेंगे हम। ये हमारे 750 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। अब आप यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये क्या है प्लस। हमें माइनस से क्या लाना है प्लस, तो हम माइनस में किसका गुणा करेंगे, माइनस का, तभी आएगा हमारा प्लस, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है प्लस। इसका मतलब है हमें यहाँ पर इनको ऐसे जोड़ना पड़ेगा कि जोड़ने पर हमारे आ जाए 55। तो देखिए 55 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 55 25, तो ये आ जाएंगे हमारे 30 प्लस 25। चलिए इसको लिखते हैं, ये हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस के 30x और माइनस के 25x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पे हमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएंगे x और ये माइनस के 30। यहाँ से देखिए जो हमें यहाँ पर आया है वो यहाँ पर भी आएगा, तो इसमें x के साथ क्या है 25, तो माइनस के 25 कॉमन आएंगे और बिना भाग दिए लिख देंगे हम x माइनस के 30, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पर आया वो यहाँ पर भी आएगा बराबर
जीरो, और यहाँ पर हमने x के साथ जो संख्या थी उसको कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर x अकेला है। x माइनस के 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेंगे माइनस के 25 बराबर जीरो। चलिए इनको जीरो के बराबर लिखते हैं। यदि x माइनस 30 बराबर जीरो तो x बराबर आ जाएगा हमारा 30 एवं सेकंड है x माइनस 25 बराबर जीरो तो x बराबर आ जाएगा हमारा 25। लास्ट में आंसर लिख देंगे। अतः निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। हमें यहाँ पर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। इसमें हमें दिया है एक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, तो हमने खिलौने का मूल्य ज्ञात कर लिया। अब आगे लिखा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। तो हमारे पास खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस के x, तो कुल खिलौनों का मूल्य होगा 750। x से गुणा किया थी 55x माइनस के x स्क्वायर बराबर 750। तो यहाँ पर हमारा समीकरण बनता है x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस 750 बराबर जीरो। 750 की गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आते हैं हमारे 30 और 25, तो हो जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस 750। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 30, यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर आया है वो यहाँ पर भी आएगा, तो इसमें x के साथ क्या एक्स्ट्रा है माइनस के 25, तो माइनस के 25 कॉमन ले लिए तो x माइनस 30 बराबर जीरो। तो हमारे x माइनस 30 और x माइनस 25 क्या करेंगे, अब इनको जीरो के बराबर लिख देंगे। तो हमारे पास एक x का मान आता है 30 एवं दूसरा है x बराबर 25। लास्ट में आंसर लिख देंगे। अतः निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है।